को हिरासत में लिया गया है। संदिग्ध के मोबाइल से पाकिस्तान नंबर मिला है, साथ ही पाकिस्तानी नंबर पर बातचीत का रिकॉर्ड भी मिला है। बताया जा रहा है कि आरोपी कटली गांव के आसपास घूम रहा था। उसकी हरकतों पर शक होने के बाद पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि पकड़ा गया शख्स का नाम सरफराज है, जो सांबा के जतवाल इलाके के सोहाना में रहता है। उसने पूछताछ में बताया है कि वो यहां गाय खरीदने के लिए आया था, लेकिन उसके मोबाइल से पाकिस्तानी नंबर से मिले वॉइस मैसेज को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां और सख्ती से उससे पूछताछ कर रही हैं। तो संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया है। सांबा के कटली गांव से एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। संदिग्ध के मोबाइल से पाकिस्तानी नंबर मिला है, साथ ही पाकिस्तानी नंबर पर बातचीत का रिकॉर्ड भी मिला है और अब इस संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है, जांच पड़ताल की जा रही है। इसके नंबर से पाकिस्तानी नंबर मिला है मोबाइल से, उस पर भी सिक्योरिटी एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं और इसके अलावा जो संदिग्ध व्यक्ति पकड़ा गया है, इसके मोबाइल में वॉइस मैसेज भी पाकिस्तान के नंबर से मिला है और ऐसे में अब इससे और जांच पड़ताल की जा रही है। पूछताछ में उसने बताया कि वो यहां गाय खरीदने के लिए आया था, लेकिन उसके मोबाइल से पाकिस्तानी नंबर से मिले वॉइस मैसेज को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां और सख्ती से इससे पूछताछ कर रही हैं। कटली गांव से यह संदिग्ध हिरासत में लिया गया है। कटली गांव से इस संदिग्ध को पकड़ा गया है। सांबा जो एक सरहदी इलाका है, बॉर्डर का इलाका है, यहाँ के कटली गांव से इस संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है और हिरासत में लेने के बाद इस संदिग्ध से और हमारे संवाददाता समीर भट्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं ताजा जानकारी के साथ। समीर, सांबा का कटली गांव, यहां से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। इस खबर के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? देखिए, ये हुरैरा मैं आपको बता दूं कि ये सरफराज नाम का युवक है। उनके पिता का नाम परवेज अहमद है, सांबा का रहने वाला है, कटली गांव का। और इसकी उससे इसे पूछताछ हुई है, इससे रिकवरी हुई है 1000 रुपए की। जब उससे पूछा गया कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसने कहा कि मैं यहाँ पे गाय में आया था। लेकिन उसके बाद जब उसको क्वेश्चनिंग की गई थी, उसके बाद उसमें कुछ नंबर जो है पाकिस्तान के भी मिले हैं, कुछ मैसेजेस उससे मिली है। उसके बाद उसके मोबाइल को रिकवर किया गया, उसको गिरफ्तार किया गया और उससे अब क्वेश्चनिंग की जा रही है। कुछ दिन पहले भी ऐसे ही वहाँ पे एक जो है संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया था, उससे भी मोबाइल नंबर मिले थे पाकिस्तान के। आपको याद ही होगा, कुछ दिन पहले उसको भी गिरफ्तार किया गया था। कहीं ना कहीं जो पुलिस है, जो सिक्योरिटी एजेंसीज है, वो अब इससे पूछताछ कर रही है युवक से और कुछ सनसनीखेज चीजें भी वहां से डिस्क्लोज हो सकती हैं, वहां से गैदर हो सकती हैं। बता दूं कि जो सीमावर्ती क्षेत्रों में ज्यादातर हमने देखा है कि कई जगहों पे ऐसा देखा गया है कि जो पाकिस्तान के में जो आईएसआई है या पाकिस्तान में जो भारत विरोधी तत्व हैं, वहां से उनको उनके साथ जो एक तरह से वो अपने जो अपने लोग हैं, उनको यहाँ जम्मू कश्मीर में कई युवक जो हैं, खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में, उनको झांसा देते हैं और उनको कहीं ना कहीं आतंकवाद में सपोर्ट करने के लिए उकसाते हैं, आतंकवादियों को मदद करने के लिए उकसाते हैं। तो सिक्योरिटी एजेंसी को शक है कि कहीं ना कहीं अगर इसने पाकिस्तान बात की है तो उसका मकसद क्या था, मैसेजेस जो आई हैं उसका मकसद क्या था, क्या वो किसी हैंडलर के साथ वहां पे संपर्क में था कि नहीं। क्योंकि पहले भी ऐसे मिले हैं, ऐसे चीजें मिली हैं, ऐसे सबूत मिले हैं या ऐसे घटनाएं हुई हैं जिसमें कई युवक जो है पाकिस्तान में जो हैंडलर्स हैं, पाकिस्तान में जो कमांडर्स हैं, उनके साथ संपर्क में होते हैं और उनको फिर एक डायरेक्शन मिलती है मोबाइल के जरिए या एसएमएस के जरिए। तो कहीं ना कहीं हुरैरा ये भी हो सकता है कि हालांकि अभी क्वेश्चनिंग चल रही है, उसके बाद जब पूरी तरह से क्वेश्चनिंग खत्म होगी, उसके बाद इस किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगी, किसी नतीजे पे पहुंचेंगी। लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी एजेंसी किसी भी चीज को खंगाल रही है, हर एक जाविये को, हर एक एंगल को वो देख रही है और कोशिश है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि
जो जम्मू में जो आतंकवादी है, खासकर आपको पता ही होगा पिछले 2-2.5 साल से उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, तो उसमें जो लोकल सपोर्ट है वो सबसे बड़ा मुश्किल साबित हुआ है। और सिक्योरिटी एजेंसी मानती है कि आतंकवादियों को जो कमांड जो पाकिस्तान से ज्यादा आए हैं, पीओके से आए हैं, जो फॉरेनर्स हैं, बिल्कुल, यानी सिक्योरिटी फोर्सेस किसी तरह का खतरा मोल नहीं लेना चाहती, कोई चूक ना होने पाए, इस वजह से सख्त जांच पड़ताल की जा रही है। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल में जानकारी साझा करने के लिए।